बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर हूँ। इस ठंडे ठार मौसम में मेरा मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए। हम छोटे दिल वाले हों या बड़े दिल वाले हों, हम किसी छोटे गांव में रहते हों या बड़े गांव में रहते हों, छोटे मुल्क में रहते हों या बड़े मुल्क में रहते हों, हमें कभी ना कभी तो अपने दिल के खाते में ये देखना होता है कि हम कितने लोगों से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जब भी हम लोगों को चाहते हैं, मोहब्बत का एक एहसास होता है, तो साथ ही ये भी ख्याल होता है कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो भी हमारी केयर करें। वो लोग जिनकी जिंदगी में ऐसे महबूब सिफ्त लोग या मोहब्बत किए जाने के काबिल रिश्ते या दोस्त कम होते हैं, उनके दिल खाली होते हैं, उनकी जिंदगी में आमतौर पर तन्हाई ज्यादा होती है। ये लोग डिप्रेशन में भी जल्दी चले जाते हैं और इनमें कभी कभी ये भी होता है कि इनसे रिश्ते मैनेज भी नहीं होते, क्योंकि जब आप केयर करते हैं तो केयर करने का एक अपना मजा है, पर केयर करने की एक सेंसिटिविटी भी है। एकदम से आपके अंदर ये ख्वाहिश उभर आती है कि मैं केयर कर रही हूं या कर रहा हूं तो दूसरे को भी करनी चाहिए, मैं तोहफा दे रहा हूं तो उसको भी देना चाहिए, मैं खिला रहा हूं तो उसको भी खिलाना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग अच्छे मेजबान हैं और अपने दोस्तों को खानों पे और दावत पे बुलाते हैं 50-60 को, तो पूरा साल गुजर जाएगा, उसमें से एक या दो के साथ उनके यहाँ खाने का मौका मिलेगा। बाकी सब लोग आपको उस मोहब्बत से यानी कभी मिलेंगे तो अस्सलाम वालेकुम, लेकिन उस लेवल पे उनसे नहीं मिला जाएगा। अगर आप उनको इस पैमाने पे जांचने लगेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके रिश्ते कमजोर होते जाएंगे और ये यूं समझे कंडेंस होते होते आखिर में आप तन्हाई पे चले जाओगे। तो जिस चीज से, जिस खिदमत से, जिस सखावत से, जिस मोहब्बत से आपको खुशी होनी हो और होती हो, उसको जारी रखिए। और एक बात और याद रखिएगा कि इंसानों से डील करते हुए हर बंदे को हम खुश नहीं रख सकते। तो जो लोग हर रिश्ते को खुश रखने की कोशिश करते हैं वो भी आखिर में बहुत तंग पड़ते हैं। सगी औलाद को खुश नहीं रखा जा सकता। यानी मेरे पास कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि मियाँ बताते हैं कि उनकी बीवी ने सारा मोहब्बत का जो पंड थी और टोकरा था वो सारे का सारा बेटे के हवाले कर दिया या बेटे पर निछावर कर दिया, और बेटियां बेचारी यूं मुंह निहोड़े बैठी हैं, दे आर वेटिंग कि कुछ मोहब्बत उनकी तरफ भी आए। इवन ये माए जायदाद में से और घर की सारी नेमतों में से उनके बस में हो तो मियाँ से भी हर चीज छीन के मियाँ को कंगाल करके अपने बेटे को दे दे, पर ये बेटे सबसे ज्यादा बेवफा होते हैं। ये जो ही इनके पास दौलत चली जाती है, हिस्सा ज्यादा चला जाता है जो हक मार के बहनों का और भाइयों का, तो ये अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग से जीने लग जाते हैं। तब माएँ बहुत रोती हैं। बानापा कहती होती थी कि दुनिया में बेवफाओं में सबसे ज्यादा बेवफा बेटे का रिश्ता होता है। यानी माँ समझती है कि मेरे लिए सहारा आसरा, लेकिन आमतौर पे बनते नहीं है। तो ऐसे लोग जो वहां खुशी दे के बाकियों से छीन के अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी जिंदगी बहुत तंग होती है। तो इंसाफ का दामन कभी ना छोड़िए। मिसेस जवेरिया कहती हैं कि सर मेरी बेटी मेरे साथ अपने दिल की बात नहीं करती, इधर उधर लोगों से करती है, और शायद वो मेरे मियाँ की पहली बेटी होने की वजह से मुझसे दूर है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैंने अपने बच्चों से कभी उसका फर्क नहीं रखा, मगर मेरा दिल दुखता है उसके रवैये से। बराह मेहरबानी मुझे मशवरा दे कि मैं ऐसे कैसे डील करूं। अच्छा, सिर्फ इस बच्ची के मामले में नहीं, इवन सगे बहन भाइयों के मामले में मैंने नोटिस किया है कि अगर आप किसी रिश्ते के पीछे पड़े और चाहें कि वो कल से ही आपके साथ दिल खोल के बैठ जाए, तो ये नहीं हो पाता। ये जो दिल खोलने वाला मामला है, बाज दफा 7 समुंदर पार आप कर लेते हो, बाज दफा किसी ऐसी दोस्त से जिसकी बरादरी जात कुछ और होती है उससे कर लेते हो, पर उसी घर में कुछ लोगों पे आपको एतबार नहीं हो पाता। अंदर से आप कहीं डरते हो अपने राज को लीक होने की वजह से, उसके बदल जाने की खौफ की वजह से, या उसकी इंटेंशन कुछ और हो सकती है। यानी उस इरादे, उस मोहब्बत, जब वो जाहिरी जो तवज्जो आपकी तरफ हो रही है,
तो बंदा या बंदी सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे बाद में इससे तकलीफ पहुंचे, मुझे धोखा दे दे, इसकी जो मोहब्बत का उबाल है ये वक्ती हो। हमारे चूंकि लिटरेचर में भी और घरों में भी और सोसाइटी में भी हमने सौतेले रिश्तों को खत्म होते देखा है। यानी आप उस घर में होते तो मोहब्बत से खाना भी नहीं खिला सकते, उस पर भी लगता है कि ये जालसाजी है, ये शायद अब्बा को दिखाने के लिए किया जा रहा है। जैसे बहुत से जगहों पे हमने ये भी देखा कि घर के कुछ लोगों की खुशी के लिए खवातीन जालसाजी भी करती हैं। इस वाले मामले में जो मुझे लग रहा है कि इस खातून के अपने बच्चे भी हैं, लेकिन उस बच्ची से ये अच्छा सलूक करना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह कोशिश जारी रखिए, पर इस बात को दिल का दाग ना बनाइएगा। अगर कोई बेटा और बेटी सौतेले आपकी मोहब्बत के पूरे वो जो छत्र छाया में नहीं आना चाहते, तो उनको घसीट घसीट के वहां मत लाइएगा। उसमें आपको भी दुख होगा, वो भी तकलीफ में चले जाएंगे। जितना स्पेस हो उस स्पेस में मुस्कुराती आंखों के साथ उनके जो आपके कंसर्न है बार बार मत बताइए कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम क्यों नहीं करते। प्यार शर्तों के साथ नहीं किया जा सकता। जो प्यार है इसका मामला अदल और इंसाफ वाला नहीं है, ये दिल से फूटे चश्मे जैसा होता है। किसी भी पत्थर से अचानक ही निकल जाता है और फूटता और फिर बह जाता है और बह जाता है। इसी तौर पे बाज पथरीली चट्टानें होती हैं, पथरीले पहाड़ होते हैं, जो मर्जी कर लें वहां से कोई पानी का चश्मा फूट नहीं सकता। इंसानों के दिलों का मामला भी ये खुद कुरान पाक ने कहा कि कुछ दिल बिल्कुल पत्थर जैसे होते हैं, उन पे बारिश की जो बौछार होती है तो उसमें जरा सी रूदगी नहीं होती, सब फिसल जाता है नीचे, तो आपकी मोहब्बत ज़ाया जाती है। अच्छा, कुछ पे आप इन्वेस्ट करते हैं अपने प्यार को, मोहब्बत को, तवज्जो को, तो उन पे सब्जा आ जाता है, रूदगी हो जाती है। थोड़ी सी बारिश भी प्यार की उनके दिलों को नरम कर देती है। पर आप ये देखें कि इतने सालों से उन्होंने लोगों से, अपनी पुरानी खालाओं से, पुरानी फूफियों से और पुराने रिश्तों से सुना होता है कि नई आएगी, उसने तुम्हारी माँ की जगह ले ली। वो डिवोर्स के बाद आए या माँ के मरने के बाद आए, तो वो एक दुश्मन सी लगती है। लगता है कि उसने, अगर माँ अल्लाह के पास चलेगी तो उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है, माँ खुला लेके चलेगी, डिवोर्स हो गई, उसमें भी उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन बच्चे कानों के तो कच्चे ही होते हैं, तो जो लोगों से सुना होता है, वैसे तो ये सवाल अगर किसी बच्ची की तरफ से आए तो उसको मैं जरूर ये कहूंगा कि मेरे बच्चे, अगर तूने इस माँ से बना के ना रखा तो रुल जाओगे, चूंकि तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा पहनना, तुम्हारा पढ़ना, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा मेका यही औरत है, अब्बा नहीं है। इससे बनाओगे तो पढ़ाई भी ठीक रहेगी, इसकी खिदमत करोगे, इससे बना के रखोगे तो तुम्हारा लिबास भी, तुम्हारा खाना पीना भी ठीक रहेगा। इवन तुम्हारे लिए वो जल्दी अच्छा रिश्ता ढूंढेगी। सो अगर ऐसी बेटियां और बेटे अपनी बाद में आने वाली और बनने वाली माँ से मुकाबला शुरू कर दें, शिकायतें शुरू कर दें, तो बाप साहब जो है बार बार माँ नहीं बदलेंगे, रवैया बदल लेंगे। उस रवैये से फिर आपको लगेगा कि इसने शिकायतें की होंगी। सब औरतें बुरी नहीं होती, सारी माँ बनने वाली, दूसरी माँ बनने वाली औरतें ना दिल की बुरी होती हैं, ना रूह की बुरी होती है। बेशतर उनमें से वो होती हैं जो उस घर के पुराने बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखना चाहती हैं, पालना चाहती हैं। पर बच्चे जो अच्छी रूह के होते हैं वो उनके सीने से लग जाते हैं और उनके बच्चे बन जाते हैं। 100% कभी रिश्ते उस जैसे नहीं हो सकते जो सगे होते हैं। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, थोड़ा सा तो रहेगा, पर उस थोड़ा सा को उतना ही रखना चाहिए। बाकी दरगुजर से, बाकी मोहब्बत से, बाकी प्यार से और खुद अपने आप को आप ज्यादा उम्दा बना के, ज्यादा बेहतर बना के, दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल बना के उस तलखी को खा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके अपने मियाँ के साथ रिश्ते को खा जाती है, उस घर में आपके अपने बच्चों के साथ खुशी को खा जाती है। ये भी तो हो सकता है कि उस बेचारे की कोई आह लग जाए जिसके साथ नाइंसाफी हुई हो, वो उसकी नजर भी लगे कि अच्छा अपने बच्चों, चूंकि पहले हमने ये जुल्म होते देखा कि बाज की खवातीन अपने बच्चों को ज्यादा अच्छा खिलाती थी, अच्छा पहनाती थी और उन बेचारों को तकरीबन नौकर बना देती थी। लेकिन ये वक्त अब गुजर गया,
یعنی اب یہ کہانیوں میں شاید رہ گیا ہو، عملی طور پہ جتنی پڑھی لکھی خواتین دوسری ماں بنتی ہیں، یا تو وہ خود ڈرز کھا کے آئی ہوتی، نقصان اٹھا کے، یا پھر تھوڑا سا دل اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اور وہ بہتر سلوک کرتی ہیں۔ برے دانے بھی ہیں، لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ خواتین کی اب جو لوٹ آ رہی ہے ان میں اکاموڈیٹو بچیاں زیادہ ہیں۔ شاید وقت کے جبر نے، لوگوں کے بدسلوکیوں نے، اور خود ان کی اپنی زندگی کا جو خوشی کا گراف تھا وہ پورا نہیں ہو پایا، تو اس وجہ سے ان کو حکمت آ گئی کہ جہاں جتنی محبت ملے وہاں لینی بھی چاہیے، دینی بھی چاہیے۔ کوئی آدمی یا کوئی عورت سب کی نہیں ہو سکتی، سب اسے خوش نہیں ہو سکتے، اور نہ سب کو خوش کرنا کسی کے مزاج کا یا کسی کی میئر کرنے کا کوئی پیمانہ ہو سکتا۔ جتنے آپ سے خوش ہوتے ہیں ان کو خوش کر لیں، لیکن اگر اللہ خوش ہو گیا تو باقی لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ سو نیت ہو رب کو راضی کرنے کی، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں بے عدلی نہ ہو، اس میں ناانصافی نہ ہو، اس میں سجی دکھا کے کھبی مارنا نہ ہو، تو یقین مانیے بہت سی چیزیں جو بظاہر مشکل لگتی ہیں اور ٹف لگتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔